तो दोस्तों हमने एक और मस्त क्वेश्चन लिया जिससे आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो हमने कहा ए की जो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है 4:5 है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए की जो वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 4 है तो मतलब 4x। और बी की कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु, यहाँ पे मैं ऐसी लाइन लिख दे रहा हूँ, बी की वर्तमान आयु मतलब इसका मतलब होता है समान ऊपर वाले जैसे, कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। इसकी 4x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी आज आयु इतनी है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, उसमें 5 जुड़ जाएगा। अगर आज आपकी आयु 20 है तो अगर मैं पूछूं 5 वर्ष बाद कितनी होगी तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी 25। उसी तरीके से 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 5 5 जुड़ जाएगा। 5 वर्ष बाद जो ए की आयु है वो कितनी हो जाएगी 4x + 5, ठीक है। और बी की आयु है वो कितनी हो जाएगी 5x + 5। क्लियर है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात इनकी आयु ये हो जाएगी। अब इनका अनुपात ले लें हम, इनका अनुपात तो मतलब किसका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप शायद 4x + 5 बटे 5x + 5। इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:6। 5:6 का मतलब है 5/6 हो जाता है, ठीक है। शायद आप देख पा रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ से गुणा कर लो, 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 चुक्को 24x प्लस 6 का फिर 5 में करेंगे 6 पंजे 30, तो ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है। फिर इधर करेंगे 5 25x प्लस फिर 5 का करेंगे 5 25। आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया है, तिर्यक गुणा किया है, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे करते हैं। तो हमने कहा x वालों को एक साइड कर लो और संख्याओं को एक साइड कर लो। तो इधर 25x है, ठीक है। इधर ये आ गया तो ये माइनस का 24x हो गया। क्लियर हुआ। इधर क्या है, इधर 30 है, ठीक है। और इधर ये 25 आ गया, माइनस का 25 हो गया। 30 में से 25 गए बचा 5, और इधर 25 में से 24 गए बचा x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आ गया 5। देखिए कोई कंफ्यूज होता है, x बराबर 5 और 5 बराबर x बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये होगा x बराबर 5। अब हम x का 5 मान रख दें। a की वर्तमान आयु पूछा है तो a की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे देखिए 4x है a की। तो हम यहाँ पे 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, x की जगह आप कितना रख दें 5, तो टोटल कितनी हो गई 4 पंजे 20 वर्ष। a की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है कि नहीं, आया आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसी को मैं एक और अच्छी मेथड से आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसी को हमारी करने की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ भी करना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं मिटा के इसकी एक नंबर मेथड बताऊँगा, आपको उससे समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। ये थी हमारी x मानने वाली मेथड। अब हम वज्र गुणन विधि से बताएंगे, ठीक है। तो हमारी वज्र गुणन विधि क्या होती है, हमने बोला a तथा b, a और b हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, a और b हैं, ठीक है, a और b हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5, ऐसा कैसा रख दिया। क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 5:6, तो वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम करते क्या, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी, 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी, हमने ऐसा कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। वो बोल रहा है ए और तथा बी का अनुपात कितना है 4:5, तो हमने 4:5 रख दिया। 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 5:6, तो हमने 5:6 रख दिया। तो क्या हो जाता है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए 5 वर्ष बाद, तो हमने यहाँ नीचे 5 रख दिया। अगर ये इसकी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी तो इसकी भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए कर लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, मतलब तिर्यक गुणा करते हैं। तो हमने कहा 5 25, ठीक है, और 6 चुक्को 24, ठीक है, कर लिया। तो हमने कहा इनका अंतर कितना आया 25 से 24 मतलब 1 आ गया।
इनका अंतर कितना आ गया 1। कैसे मतलब 25 माइनस 24 बराबर 1 आ गया। ठीक है, बहुत आसान मेथड है, आप बस समझते जाइए। ठीक है, फिर इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अब इस वाली लाइन को हम छोड़ देते हैं, इस वाली लाइन को अब हम छोड़ देते हैं, इनका तिर्यक गुणा करते हैं। 5 25 6 पंजे 30, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, तो 6 पंजे 30। ठीक है, और 5 25, तो 30 में से 25 गए कितना बचा, कोई बताएगा? 30 में से 25 गए तो 5 बचा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका अंतर आता है ना वो इसके अंतर के बराबर कर देते हैं। तो 1 बराबर क्या हो गया 5, मतलब 1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 5 है। 1 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो हम कह सकते हैं अगर 1 की वैल्यू यहाँ से 5 है, ये देखिए 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर, तो हमें 4 की चाहिए, तो 4 का इधर गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 हो जाए, 4 का इधर भी होगा, 4 पंजे 20 वर्ष, है कि नहीं? तो 4 की 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की 5 चुक को 20 वर्ष आ गई। एक ही आयु, एक क्या है यही है, और इसकी आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। है आसान, यही हमारा आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लगाना बताएंगे, बिल्कुल आप ओरली क्वेश्चन पढ़ के आंसर लाना सीख जाएंगे। अगर बी की पूछ ले तो 5 की वैल्यू निकाल लो, 1 की 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 25 बार, तो ये बी की हो गई। देखो दोस्तों कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए और हम मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको अच्छे से समझा के ही तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जिसको आप रीड नहीं कर पा रहे होंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम दोनों मेथड से समझेंगे। अभी जब आपको मेथड समझ में आ जाएंगी फिर हम किसी एक को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो जो विशाल की वर्तमान आयु है विशाल की, ठीक है, वो कितनी है 14x, 14:17 का मतलब है 14x। ठीक है, और शेखर की कितनी हो जाएगी, शेखर की हो जाएगी कितनी 17 है तो 17x, है कि नहीं? ये इनकी क्या है, ये इनकी वर्तमान आयु है, समझ जाएंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद, मैंने दोस्तों बोला है अगर आपकी आयु आज 20 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी 26, मतलब उसमें 6 जुड़ जाएगा। उसी तरीके से आज जिनकी जो भी आयु है 6 वर्ष बाद उसमें जुड़ जाएगा। तो हमने कहा 6 वर्ष बाद इसकी जो आयु है उसमें 6 जुड़ जाएगा, 14x प्लस 6, और इसकी जो आयु है उसमें 6 जुड़ जाएगा, 17x प्लस 6 जुड़ गया कि नहीं? इनका जो अनुपात हमने डायरेक्ट अनुपात ले लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा 17:20 हो जाएगा। ये देखिए 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो हमने 17/20 ले लिया। ठीक है, शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मतलब 17x की वैल्यू, तो तिर्यक गुणा कर लीजिए। 20 का करेंगे तो 14 दूनी 28, 280x हो जाएगा। ठीक है, इधर 120 हो जाएगा बराबर 17 70 कितना होता है 289x हो जाएगा, प्लस 17 छिंगे कितना होता है 102, तो मतलब इसका इधर गुणा कर लिया और इसका इधर कर लिया। तो देखिए 280x है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 289 यहाँ पे पहले से है मान लो। ठीक है, और इसको हम इस साइड ले आए, 280x हो गया बराबर 120 था इस साइड, और इस साइड 102 को ले गए। आई होप दोस्तों आप ये लाइन समझ पा रहे होंगे। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 102 प्लस का था, इधर माइनस का कैंसिल होगा। अगर नहीं समझ पा रहा है तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, अपन कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने कहा बड़ा x वाला इस साइड है, तो x वाले को इस साइड कर लो और संख्या को इधर कर लो, तो इधर 120 है। ठीक है, और 102 इधर प्लस का, तो इस साइड लिया है माइनस का होगा। क्लियर हुआ? और इधर कितना है 289x है, इस साइड इसको ले गए 280 को प्लस के को माइनस 280x हो गए, इसको उस साइड ले। ठीक, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो 289 में से 80x गए तो बचा कितना 9x बचा, और 120 में से 110 बचा कितना 18। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 9 डिवाइड में पहुँचेगा तो 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ गया 2 आ गए। क्लियर हुआ? ये तो समझ में आ गया। तो शेखर की पूछा है तो 17 और x की जगह पे 2, तो 17 दूनी कितना हुआ 34, यही हमारा आंसर है। 34 वर्ष क्या होगी शेखर की वर्तमान आयु होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक मेथड से और करेंगे अभी से, अगर समझ में नहीं आया हो तो टेंशन ना लें। ठीक है, आप नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी ऐसा लगेगा आपको कि आपने कुछ पढ़ा है।
ठीक है, जब नोट करते हैं तो हमें दिखता है, तभी हमें फील होता है कि हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो एक और मेथड कर देते हैं हम। कौन कौन है? विशाल है और कौन है? शेखर है। विशाल है और कौन है? शेखर है। आयु का अनुपात कितना है? 14:17 है। 14:17 है कि नहीं? ये तो समझ में आ गया। 6 वर्ष बाद, तो देखिए दोस्तों कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो इस साइड भी 6, इस साइड भी 6, 6 वर्ष बाद का बोल रहा है। इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17:20। ठीक है, 17:20 हो जाएगा। तो बोल रहा है शेखर की वर्तमान आयु, मतलब 17 की वैल्यू पता करना था। हमने कहा गुणा कर लो, 3 गुणा कर लो। तो 14 दूनी 28 और 17 70, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 289 हो गया। और इधर कितना होगा? 280। इनका अंतर कितना आ गया? 289 में से 280 का 9 आ गए। ठीक है, इधर देखो 17 छिंगे 102 और 20 छिंगे 120, तो 120 और 102 आ गए। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 18। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 9 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो हमें चाहिए कितनी? किसकी? 17 की। 17 का दोनों साइड गुणा कर लो। 17 का गुणा इस साइड करोगे और 17 का गुणा इस साइड करोगे तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 17 कितनी हो जाएगी? 34। यही हमारा आंसर है, 34 वर्ष। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे संख्याएं बड़ी हैं वैसे तो, पर इतनी बड़ी संख्याएं हमारी नहीं बनती हैं। तो चलिए मैं और अच्छे से आपको इसको और 1-2 क्वेश्चन और लेके मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। एक क्वेश्चन और हम इस पे करते हैं, फिर हम थोड़ा चेंज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोटा छोटा लग रहा है कि मैंने छोटा लिखा है, तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? मतलब जो बड़ा है और जो छोटा है उनकी बीच की आयु में कितना अंतर है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि हमें गणित समझ में नहीं आ रहा, हमें मेथड समझ में नहीं आ रही। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती। अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना भी सीखा है तो वो एक बार में नहीं सीख गया। किसी भी चीज़ में मेहनत लगती है, हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, वो ही आगे बढ़ पाता है। जो गिर गया वो गिरा ही रह गया, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे लोग बाग पैरों के तले दबा के कुचल के आगे निकल जाएंगे। जो गिरा है, गिर कर जो उठा है और जो आगे बढ़ा है, वो ही आगे जीत पाता है। तो उसी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए। क्यों नहीं आएगा? आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात कितना है? 8:15 है। तो हम इसको अब x वाले से नहीं करेंगे, हम इसको अब वज्र गुणन विधि से ही करेंगे। ठीक है, तो समीर है, समीर और क्या है? तनुज। इनकी आयु का अनुपात कितना है? समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। रख दिया हमने भाई, 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद की बात हो रही, तो 9 इसमें भी, 9 इसमें भी। ठीक है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो 11:18, तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा? 18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, मतलब ये डिफरेंस पता करना है, इनका डिफरेंस कितना है। तो हमने कहा 8 और 15 का डिफरेंस 7, 7 की वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो हमने कहा इनका अंतर ले लो, 18, 18 और इनका। तो देखिए दोस्तों, मैंने संख्याएं बड़ी बड़ी क्यों ली हैं कि आपको गुणा करने में थोड़ा मेहनत करना पड़े। अब मैं 2, 3 ले लेता, 2, 3 है और 3, 4 है, तो आप जल्दी जल्दी गुणा कर देते, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, थोड़ी डिफ़िकल्टी होना चाहिए। तो मैंने कहा इसका गुणा कर लो। तो 8 का करोगे तो 8 अठाइयाँ 64 की 4 हाथ में आई 6, 8 एकम 8 और 6 14, 18 8 कितना होगा? 144। ठीक है, और 15 एकम 15 एक 5 हाथ में आई, 15 एकम 15 और 1 16, 165। 11 का मतलब इसमें किया 11 5 55 की 5 कैरी आई 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? मतलब 165 में से 144 जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, तो 21 आ गया इनके बीच का अंतर। ठीक है, उसी तरीके से इनके ले लो 11 नंबर 99 और 18 नंबर, बताओ। तो 18 नमा को होता है 162। ठीक है, और 11 नमा को होता है 99। तो
इनका अंतर ले लो अब। तो 12 में से 9 गया 3 बचा, ठीक है, और 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 63। तो 21 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 63, मतलब 21 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 63 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ, 21 की वैल्यू 63 आ गई। हमें चाहिए क्या, हमें इन दोनों का अंतर चाहिए, मतलब 7 की वैल्यू चाहिए। 7 ही तो है इनके, जो इनकी एज का अंतर होगा और जिनके अनुपात का अंतर होगा वो बराबर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आज आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो वो 20 साल बाद भी 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी आयु 5 वर्ष ज़्यादा हो जाए और उसकी 1 वर्ष कम हो जाए। मतलब आज जो डिफरेंस है वही हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर तक वही डिफरेंस बना रहेगा, क्योंकि अगर आपकी बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो हमें किसकी चाहिए, 7 की चाहिए, तो हम 7 बनाना है तो 3 का भाग दे दो दोनों साइड, 3 का भाग दे दिया। या ऐसा कर दो, 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 7 डायरेक्ट बन रहा है 30 21 और 3 का इधर किया, 3 का इधर भी, 3 दूनी से 3 दूनी से 21 वर्ष आएगा इन दोनों की आयु का अंतर। ठीक है, लेकिन मान लो हमें ऐसे नहीं करना, तो हमने कहा 1 की वैल्यू निकाल लो। 21, देखिए मैं डबल से लिख के बता रहा हूँ, आंसर यहीं होगा। अब हमने कहा 21 की वैल्यू आ गई 63, 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। तो मैंने कहा इसके गुणा में कुछ नहीं है, 1 हैगा, तो मैंने कहा 1 हैगा तो इसको डिवाइड में भिजा दो। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। और 63 था, इसके डिवाइड में क्या आ गया 21, तो 21 दिया 63। मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 इकाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। तो हमने कहा हमें किसकी चाहिए, 7 इकाई की। तो 7 का इधर गुणा कर दिया 1 में और 7 का इधर होगा तो इधर भी होगा। 7 दिया 21 वर्ष। यही देखिए दोस्तों, यही वो आंसर आ गया हमारा, ये 21 वर्ष। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं और हम मस्त मस्त अभी क्वेश्चन करेंगे। हम एज चैप्टर को बिल्कुल इतना कंप्लीट कर लेंगे कि कहीं से कोई भी अगर एज में सवाल आता है तो वो आपसे ज़रूर बनेगा। देखिए दोस्तों, हम हर क्वेश्चन को टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। हम पहले एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगले टाइप के करेंगे। इसी तरीके से हम टाइप वाइज पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ऐसे क्वेश्चन को करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जैसे कि है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। हमने कहा मीरा है और कौन है, मीरा है और कौन है, प्रिया है, और इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना है 3:4 है। और 10 वर्ष बाद, देखिए दोस्तों 10 वर्ष बाद का बोले या पहले का बोले, हमें तो 10 रखना है। ठीक है, अभी तक हम बात का कर रहे थे, ये पूर्व का है। ठीक है, अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है 4:7 हो जाता है, तो 4:7 हो जाता है। बस अब लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए 3 21 और 4 चौको 16, 21 और 16 इनका कितना आ गया 5 आ गए। ठीक है, 4 धम 40 और 7 धम 70, 70 और 40 इनका कितना आ गया 30। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 30। 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 6 30, 6 है कि नहीं। तो हमसे मीरा का पूछा है तो 3 की कितनी हो जाएगी, अगर 1 की 6 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, अब अगर वर्तमान पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद। तो अगर आज आपकी आयु 18 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 18 + 5 मतलब 23 वर्ष। तो हमने 18 में +5 मतलब टोटल कितनी 23 वर्ष होगी इसकी आयु मीरा की। और तो देखिए दोस्तों, हमने एक और मस्त क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम एज को, आयु का जो पूरा चैप्टर है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल बेसिक से आपका कवर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु बताना है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। आपको अगर पढ़ना नहीं आ रहा हो, दिख नहीं रहा हो, तो मैंने आपको पढ़ के बता दी। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो मान लो रमेश है, ठीक है, और कौन है, राहुल है। यहाँ पे देखना रमेश है और उसका जो पुत्र है, पुत्र कौन है, राहुल है। ठीक है,
तो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो अगर इसकी आयु x है तो इसकी कितनी होगी 4x। 4 गुना का मतलब क्या है, अगर इसकी x है तो x में हमने 4 का गुणा कर दिया, इसका क्या हो गई 4x, मतलब 4 गुना हो गई। ठीक है, आ ही रहा होगा आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा, धैर्य बनाए रखिए। फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आज आपकी आयु 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, आप कहेंगे 15 साल। लेकिन अगर मैं कहूँ आज आपकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, x - 5, मतलब 5 कम। जितनी भी आज आपकी आयु है उसमें से 5 कम। तो हमने कहा ठीक है, तो ये तो इनकी वर्तमान की बात हो गई भाई, ये तो इनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, तो हमने कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु को पता करें। तो 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की जो आयु है वो कितनी थी बताओ, 4x। जितनी भी आयु है उसमें से 5 साल कम होगी 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, और राहुल की भी 5 साल कम होगी आज जो भी आयु है वो। ठीक है, मतलब आज आपकी जो भी आयु है अगर 5 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं तो उसमें से कितनी कम होगी, 5 साल कम होगी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो इस वक्त क्या था दोस्तों, जो रमेश की आयु थी वो राहुल की आयु की 9 गुना थी। मतलब जो रमेश की आयु इस वक्त क्या है, 4x - 5 है। ठीक है, और राहुल की आयु कितनी है, x - 5 है। तो जो रमेश की जो आयु है वो राहुल की आयु की कितनी है, 9 गुना है। देखिए दोस्तों, यही बोल रहा है रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु है कितनी, इतनी, और राहुल की आयु है कितनी, इतनी। तो रमेश की आयु मतलब 4x - 5, राहुल की आयु मतलब x - 5 के 9 गुना थी। क्लियर। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x - 5 बचा और बराबर इधर 9 का गुणा करा, 9x - 9 × 5 = 45। ठीक है, तो x उस साइड गया, x वाले एक साइड कर लेते हैं, संख्या एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे -5 है, 45 को लाए इधर तो प्लस का 45 हो गया, माइनस का था तो यहाँ पे 9x है और प्लस के 4x को उस साइड ले गए तो माइनस का 4x हो गया। तो यहाँ से 45 में से माइनस के 5 गया तो 40 बच गया, और इधर 9x में से 4x गया तो 5x बच गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 8। अगर ये भी समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे समझ लिए कि 40 है और इधर 5x है। तो देखिए 5 दोस्तों गुणा में तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा इसके। तो डिवाइड में चला गया तो 5 है 40, ऐसे x बराबर कितना आ गया, 8 है। आई होप इतना तो आप समझते होंगे, नहीं समझते तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु है कितनी, 4x। ठीक है, तो हमने कहा 4 गुणा x की जगह पर कितना रख दें, 8। तो कितना आ गया, 4 × 8 = 32 वर्ष। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 32 वर्ष है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, यही हमारा आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी दोस्तों लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको एक और तरीके से करके बताऊंगा। आपको ये तरीका तभी लगाना है जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें, पूरी प्रैक्टिस कर लें। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो मतलब रमेश है और कौन है, राहुल है। इस बात को समझें, रमेश की जो आयु है वो राहुल की आयु से 4 गुना है। तो मैंने मान लिया अगर इसकी आयु 1 है तो रमेश की आयु कितनी होगी, 4। मतलब 1 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4। ठीक है, तो देखिए ये बात समझ में आई, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो रमेश की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु से कितनी थी, 9 गुना थी। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों साइड 5 रख दिए। क्लियर हुआ, यही हमारी इसी मेथड से अभी तक हमने किए हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब आगे कैसे करें। तो हमने कहा 9 × 1 = 9 और 4 × 1 = 4। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आ गया, मतलब 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 को घटाएंगे कितना आ गया, 9 - 4 = 5। वही अंतर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 और 5 × 1 = 5। तो मतलब 45 और 5, तो कितना, 45 में से 5 गए कितना बचा,
40। 45 में से 5 गया, कितना बचा? 40। ठीक है, तो हम कहते हैं जो 5 की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 40 आ गई। मतलब इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। मतलब जो 5 है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से पता कर लिया कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 डिवाइड में पहुँच जाएगा, 40/5 मतलब 5 40। 1 की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो 1 यूनिट की 8 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 8 चौको 32 वर्ष। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और दोस्तों इसमें अगर हमसे पूछे राहुल की, तो 8 एकम 8 वर्ष। ठीक है भाई, तो आई होप दोस्तों आप इस मेथड को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो कौन है? विशाल है। ठीक है, ठीक, और उसका पुत्र है वो कौन है? शेखर है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, विशाल है और कौन है? शेखर है। ठीक है, विशाल है और शेखर है। तो क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। ये कब की बात है दोस्तों? ये कब की बात है? ये 8 वर्ष पूर्व की बात है। 8 वर्ष पूर्व की बात है, तो हमने लिख दिया 8 वर्ष पूर्व। विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो मान लें शेखर की अगर x थी तो विशाल की कितनी होगी? 4x होगी। ठीक है, यही बोल रहा है वो, और कुछ तो नहीं बोल रहा। हाँ, अब क्या बोल रहा है? अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। तो क्या होगा दोस्तों? अब क्या बात आ गई? 8 वर्ष बाद। अभी तो 8 वर्ष पूर्व था, तो हम इनकी देखिए 8 वर्ष पूर्व में आयु है। देखिए मैं बहुत बेसिक मेथड से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम वर्तमान की बात करें, तो देखिए दोस्तों, आई होप आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो अगर हम वर्तमान की बात करें, देखिए दोस्तों 8 वर्ष पूर्व वर्तमान में लाने के लिए मुझे इनमें 8 जोड़ना पड़ेगा। अभी जो कहाँ पूर्व में है, तो इन्हें वर्तमान में लाने के लिए मुझे विशाल में क्या करना पड़ेगा? विशाल की आयु अभी कितनी है? 4x, उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये पूर्व से वर्तमान में आएगा। और शेखर की आयु पहले x थी, तो अब मुझे वर्तमान में लाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये बात समझ गए कि मान लो अगर आज से 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु 15 वर्ष थी, तो आज आपकी आयु कितनी है? तो आपको 15 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप आज 20 वर्ष के होंगे। बस सेम एस यहाँ पे हुआ है कि अगर इनकी 8 वर्ष पूर्व इसकी x थी, तो आज कितनी होगी? x + 8, और 4x थी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4x + 8। कुछ भी नहीं किया है, बस दोनों बातें लिखी हैं। अब क्या बात बोल रहा है वो? शेखर की आयु से दुगनी थी। तो क्या है? अब 8, अभी तो ये वर्तमान की बात है, अब 8 वर्ष बाद की बात कर लें। 8 वर्ष बाद की बात कर लें दोस्तों, ध्यान से समझना। अब मैं 8 वर्ष बाद की बात करूं, 8 वर्ष बाद की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे देख नहीं रहा। 8 वर्ष बाद, मैं सोच रहा था इधर दूसरी वाली मेथड से बताने का। 8 वर्ष बाद की बात करूँ, किस किस की? विशाल और शेखर दोनों हैं। देखिए दोस्तों, बहुत कमेंट आए एक्स वाली से बताओ, एक्स वाली मेथड से बताओ, इसलिए मैं एक्स वाली भी इस वीडियो में मैं एक्स वाली मेथड से भी बता रहा हूँ। फिर आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है, हम फिर आगे के जो वीडियो होंगे उनमें वही मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विशाल की वर्तमान आयु 4x + 8 है, तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी? आज जो भी आपकी आयु है 8 वर्ष बाद वो कितनी होगी? उसमें आप 8 जोड़ देंगे। तो अभी ये इतनी वर्तमान है, इतनी, तो ये इतनी वर्तमान हो गई, और 8 वर्ष बाद के लिए हमने 8 जोड़ दिया। ऐसे इसकी x + 8 है, तो 8 वर्ष बाद के लिए हम 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो भाई इसकी कितनी हो गई? 4x + 16 हो गई, टोटल 8 और 8 16, और इसकी कितनी हो गई? x + 16 हो गई, 8 और 8 16। ठीक है, क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी है। तो जो विशाल की जो आयु है वो शेखर की आयु से दुगनी है, समझ रहा है? तो शेखर की आयु को हमने दुगना कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गई, इन दोनों की आयु। तो अब हमने कहा आप कर लो इसको सॉल्व। तो 4x + 16 = 2x 30।
तो देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा कि 16 में 32 में से 16 गए तो 16 बचा, और 2x बराबर कितना आ गया 16। 2x को इस साइड ले आए तो 4x में से 2x गया 2x, और 16 को इस साइड ले गए तो 32 में से 16 गया 16 बचा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 8, 2 डिवाइड में पहुँच जाएगा, x बराबर हमारा आ गया 8। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्तमान यही है हमारा, वर्तमान देखिए वर्तमान यही है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो 4 गुणा x का मान कितना गया 8, और प्लस में ये 8, तो 4 8 32 और 8 40 वर्ष। तो विशाल की कितनी है 40 वर्ष है, ये हमारा पहला आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे 8 + 8, तो शेखर की कितनी आ गई 8 और 8 16 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, शेखर की जो है वो 40 वर्ष है, और विशाल की जो है वो, यहाँ से देखिए विशाल की जो है वो 40 वर्ष है, और शेखर की जो है वो 16 वर्ष है। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना है, लिखते जाना है साथ साथ। क्या है, जगह ना होने के कारण हम कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में नहीं आएगा, इसलिए आप लिखते जाया करें। हम क्या बोल रहे हैं वो सब आप नोट डाउन करते जाएं। चलिए दोस्तों, मैं एक और मेथड से इसको करा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। लेकिन बस दोस्तों आपको पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है, विशाल, तो मैंने विशाल लिख दिया, भी बना दिया। शेखर के लिए मैंने S बना दिया। ठीक है, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, तो मैंने कहा अगर शेखर की आयु 1 थी तो विशाल की कितनी होगी, उसका 4 गुना, मतलब 4 होगी। 1 का 4 गुना कितना होता है 4 होता है, 4 एकम 4 होता है। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। तो मैंने कहा 8 वर्ष बाद जो विशाल की आयु है, अगर शेखर की आयु 1 होगी 8 वर्ष बाद, तो उसका दुगना मतलब 2 आयु किसकी होगी, विशाल की होगी। तो अब मैंने कहा ये 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद टोटल 16 साल हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे, दोनों साइड क्या रख देंगे 16, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व ये थी और 8 वर्ष बाद ये है। तो देखिए वर्तमान में लाने के लिए हमने 8 जोड़ा, और फिर 8 वर्ष बाद जाने के लिए 8 जोड़ा, मतलब 16 जोड़ा, इसलिए हमने क्या रख दिया 16 रख दिया। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो 4 और 2। ठीक है, अंतर कितना आ गया, 4 में से 2 गए, 2 बचा। यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा, और 16 एकम 16, तो 32 में से 16 गए, कितना बचा 16, मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ गई 16, यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, मतलब 2 8 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो यहाँ से हमें 4 की वैल्यू पता कर सकते हैं, हमने कहा हाँ कर सकते हैं। 1 की अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 8 32, और 32। ठीक है, तो हमसे क्या प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछी है, तो इसकी कितनी हो गई ये वर्तमान आयु। देखिए ये जो 4 है ना, ये 8 वर्ष पूर्व का है, ये 4 कितना है 8 वर्ष पूर्व का है। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा, और इसकी कितनी हो जाएगी, अगर 1 की 8 है तो इसकी 8, 8 एकम 8। अब देखिए आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर इतना ही आंसर लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो 4 है ना, और ये जो 1 है ना, ये 8 वर्ष पूर्व की है। तो ये 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु 32 वर्ष थी, तो हमसे वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान के लिए हमने 8 जोड़ दिया, वर्तमान के लिए हमने दोनों में 8 जोड़ दिया, तो 32 और 8 कितना होगा है 40 वर्ष। इनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई 40 वर्ष। ठीक है, और इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। देखा दोस्तों कितना आसान है। दोस्तों अभी आपको थोड़ा कठिन ये तरीका लग सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप ऐसे तरीके का यूज करना सीखिए। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। हो सकता है दोस्तों आपको क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन वो ऊपर लिखने के कारण हो गया, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्या बोल रहा है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने पढ़ दिया, आप समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष है। देखिए दोस्तों दो तरीके से हम इसको करेंगे। पहले हम एक ही तरीके से करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास टाइम उतना ही है, फिर कभी देखेंगे। ठीक है,
तो ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। तो देखिए दोस्तों 6 वर्ष पहले क्या था, जो ए की आयु थी ना बी की आयु से तिगुनी थी। तो मान लो इसकी आयु 1 थी तो इसकी कितनी होगी, 3। तो देखिए दोस्तों मैं आपको वही बात बताऊंगा, अगर आज आपकी और आपके दोस्त की आयु का अंतर जो है 5 वर्ष है, तो आज से 50 साल बाद भी 5 वर्ष ही रहेगा, और आज से 10 साल पहले भी कितना था, वो 5 ही वर्ष था। मतलब दोनों की आयु में अंतर समान रहेगा, क्योंकि अगर आपकी आयु बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आयु में अंतर तो समान रहेगा, चाहे आप 50 साल के हो जाएं चाहे कितने के हो जाए। तो बस उसी तरीके से हमने कहा, अगर 6 वर्ष पहले अगर इनका अंतर ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो उस वक्त भी ए की आयु बी की आयु से कितनी थी, तिगुनी ही थी, ठीक है। तो हमने कह दिया इनका जो अंतर है वो कितना है, 2 वर्ष है। और वो क्या बोल रहा है, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। तो हमने कहा 3 और 1 मतलब इनका अंतर 2 आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया है 2 की वैल्यू कितनी, 16 वर्ष। 2 की वैल्यू 16 वर्ष दे रखी। तो 1 की कितनी आ गई, 8 वर्ष। 1 की 8 वर्ष आ गई। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये कब का है, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमने कहा इसकी 1 की अगर 8 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 8 3 24, और इसकी कितनी हो जाएगी, 8 एकम 8, ठीक है। लेकिन हमें 6 वर्ष पहले की बात है, हमें वर्तमान बनाने के लिए 6 जोड़ना है, क्योंकि हमसे वर्तमान पूछा है। तो वर्तमान के लिए हमने, क्योंकि 6 वर्ष पहले, अगर आपकी बोले 6 वर्ष पहले कितनी आयु थी, आप कहोगे 14 थी, तो मैं कहूँ वर्तमान में कितनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा 14 + 6 मतलब 20, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने 6 इसमें जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया। तो कितना होगा, 14 + 6 30 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इधर कितना हो गया, 8 और 6 14 वर्ष। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप दोस्तों प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की हो जाएगी 30 वर्ष, बी की हो जाएगी 14 वर्ष। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। हमने थोड़े क्वेश्चन को अब एक ही मेथड से करेंगे और लेवल को थोड़ा हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, बताइए। एक मेथड से बताऊं कि दोनों से बताऊं? मैं तो दोनों से भी बता सकता हूं, एक से भी बता सकता हूं, आपकी जो मर्जी हो आप वो बताएं। इसको मैं एक्स वाली मेथड से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें उसमें ज़्यादा ऑपरेशन लगेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगने से 3 वर्ष अधिक है। तो हमने कहा कौन कौन है, व्यक्ति है, ठीक है, और उसका कौन है, पुत्र है। तो हम व्यक्ति की जगह पिता की आयु कर सकते हैं या व्यक्ति की आयु ही कर लो आप। नहीं कहो चेंज क्यों कर रहे हैं, हमने कहा व्यक्ति की आयु अपने पुत्र, व्यक्ति है और कौन है, पुत्र। देखिए मेरे हिसाब से तो जो पुत्र है, जो व्यक्ति है वो पिता हुआ, तो मैं उसको पिता लिख देता हूँ, व्यक्ति अच्छा नहीं लिखना, पिता। तो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगने से 3 वर्ष अधिक है। तो अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है, कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगना है तो 3x कर दिया, और उससे भी 3 वर्ष अधिक है तो हमने उसमें भी 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब जो व्यक्ति है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जो व्यक्ति है वो पिता ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से तिगुने कर दिया, तो हमने x का तिगुना मतलब 3x कर दिया, और 3 वर्ष और अधिक है तो हमने 3 जोड़ दिया, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक हो, तो हमने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, जो पिता की आयु है 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से, तो 3 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 3x + 3, और 3 वर्ष बाद के लिए हम इसमें 3 जोड़ दो, ये वर्तमान है 3 जोड़ दो, और इस पुत्र की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुड़ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति की अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक। तो व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक, ये 10 जोड़ दिया, 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी ये इक्वेशन।
तो देखिए आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो 3x हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, बराबर 2x हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया और प्लस यहाँ पे 10 है, 2 का अंदर गुणा कर दिया। तो 2x को इस साइड लाए, 3x में से 2x गए, x बचा, 6 को उस साइड ले गए, 6 से 6 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब जब x की वैल्यू 10 आ गई तो हमें बताना क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। तो x ही क्या है, पुत्र है, पुत्री क्या है x है, तो 10 वर्ष आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप इसको समझ पा रहे होंगे। टाइम कम है, हम नहीं तो एक मेथड से और करते इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि हम सरल सरल क्वेश्चन कराएं आपको और मतलब किसी फ़ायदे के लिए या व्यूज़ के लिए। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आपको पढ़ाना, कठिन से कठिन और सरल से सरल, मतलब हर एक कठिन तक क्वेश्चन आपको पढ़ाना, ना कि बस सरल सरल पढ़ा के वीडियो डालना। हमारा मकसद है बिल्कुल A to Z कठिन से कठिन क्वेश्चन भी कवर होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और कोई छूटता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। और हम कठिन से कठिन भी पढ़ाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं है कि सरल सरल पढ़ा के आपसे लाइक करने का बोलें या डिसलाइक, आपको कठिन हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीना तथा, 2 बार तथा लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार तथा मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पास में लिखते हैं हम, रीना तथा, अब ठीक है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। कौन कौन है, रीना है और कौन है, माता है, ठीक है। रीना 7 वर्ष पूर्व, देखिए दोस्तों मैं अभी आपको दिमाग लगाना बता रहा हूँ, दिमाग लगाते कैसे हैं। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व जो क्या था, रीना की आयु से 4 गुना थी, मतलब जो रीना की आयु से 4 गुना थी, कौन की, माता की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे पहले रीना माता, माता रीना, माता रीना, इधर उधर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है दोस्तों, मैंने समझाने के लिए लिखा है ऐसा। तो क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। तो रीना की आयु अगर 1 थी तो माता की कितनी होगी, 4, मतलब 1 का 4 गुना कितना होता है, 4, ठीक है, 4 गुना थी। रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने कहा इनका आयु का योग कितना होगा, 4 और 1 5 हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 49 वर्ष। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है। देखिए दोस्तों इतने क्वेश्चन के बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है इनका, 49 वर्ष। तो मैंने 49 लिख दिया। देखिए रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है, ये वर्तमान का है। अगर अब मैं 7 वर्ष पूर्व जाना चाहूँ तो मैंने कहा 7 वर्ष पूर्व जाने के लिए उसका भी घटेगा 7 और उसकी माता की भी घटेगा, तो हमने कहा टोटल 14 घटेगा। तो 49 में से 14 का बचा कितना, 35 बचा। तो मैंने कहा अगर हम 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो इन दोनों की आयु का योग कितना था, 35 था, जो कि आज कितना है, 49 है। तो हमने कहा 5 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 35 आ गई, 5 की वैल्यू 35 आ गई। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 35/5 मतलब 7 आ गई, 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो इस 1 की वैल्यू 7 वर्ष हो गई। और यही हमसे पूछा था कि रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन ये कब का है, 7 वर्ष पूर्व का। वर्तमान की बात करें तो 7 जोड़ दो तो 7 और 7 14 वर्ष हो जाएगा इनकी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप इसको समझ पा रहे होंगे। नहीं, रीना की, ठीक है, तो कितनी हो गई, कितना हो गया इसका, 14 वर्ष। अगर दोस्तों यहीं पर रीना की माता की वर्तमान आयु पूछ ले तो रीना की माता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 7 आई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौको 28, और 7 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, ठीक है दोस्तों।
आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए। मैंने कहा रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, तो हमने कह दिया रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है। तो हमने कहा ये वर्तमान है, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे अगर आपकी आज आयु 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी थी, 13 थी। ठीक है, तो आप अगर 2 लोग हैं, आपने 7 घटाया, आप 2 लोग हैं, तो मैंने कहा दोनों लोगों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना था, 7 घटा दो मतलब 14 कम था। तो उसी तरीके से इन दोनों की आयु का योग 49 है, तो 7 वर्ष पूर्व इसका भी 7 कम होगा, इसका भी 7 कम होगा, मैंने कहा 35। ठीक है, 35 था इनकी आयु का योग 7 वर्ष पूर्व। तो हमने कहा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू 35 है, 1 की वैल्यू 7 आ गई। हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए रीना की पूछा है वैसे, और अगर माता की पूछ ले तो 7 चौक को 28, ये कब आ गई, 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान के लिए 35 वर्ष हो जाएगी। अगर आज से 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु 28 वर्ष थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। उसी तरीके से इसकी कितनी हो जाएगी, 7 और 7 जोड़ देंगे 14 वर्ष। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। हम एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप टेंशन ना लें। एक तो हमारे कैमरे में मेमोरी कम है, तो हम दो मेथड का यूज़ नहीं कर पा रहे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कंटिन्यू मेरे वीडियो देखना चाहिए और आपको नोट्स बनाना चाहिए और घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती, बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम बार बार फेल होते हैं, फिर भी हमें प्रयास करना पड़ता है, तभी हमारी सफलता हाथ लगती है। दोस्तों सफल लोग जो होते हैं ना, वो ऑल्सो फेल 10 टाइम्स, मतलब वो 10 बार फेल होने के बाद ही 11वीं बार में वो पास हुए होते हैं। उसी तरीके से अगर हम असफल हो रहे हैं बार बार, तो हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए बार बार, तो एक दिन सफलता ज़रूर हमको हासिल होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और मस्त, बिल्कुल एकदम आपका मन खुश हो जाएगा, दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था। C की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो मैंने कहा 6 वर्ष पूर्व कितना था, 6 वर्ष पूर्व। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था 1 2 3 था। किसकी, A B और C की। ठीक है, यही अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है। अभी मैंने बस क्वेश्चन लिखा है, कुछ भी नहीं किया ऐड था। C की वर्तमान आयु याद करना है, बस जोड़ना घटाना है दोस्तों। जो बोल रहा है उतना जोड़ते जाओ, जो नहीं बोल रहा वो घटाते जाओ, कुछ भी नहीं करना। तो ABC की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। तो मैंने कहा वर्तमान का कितना है, तो आपने कह दिया वर्तमान है इनका 90 वर्ष है। तो मैंने कह दिया यहाँ पे हमने बात कब की 6 वर्ष पूर्व की। तो 6 वर्ष पूर्व कितना था इनका, तो आप कहेंगे इसमें से सबका 6 घटा दो। तो 3 लोग हैं तो कितना घटेगा, 6 तीनों का 18। तो 10 में से 8 गए कितना बचा, 2 बचा। 10 में से 8 गए कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, और 8 में से 1 गए कितना बचा, 70। तो इनका 6 वर्ष पूर्व कितना था, 72 था। 6 वर्ष पूर्व कितना था, 72 वर्ष था इनका योग। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे इनको जोड़ दो। तो मैंने कहा 2 3 और 1, तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, तीनों को जोड़ लो यहाँ पे। तो तीनों को मैंने ऐसे करके जोड़ लिया, 3 2 5 और 6। तो 6 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 72 वर्ष। देखिए दोस्तों थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपको x को छोड़ना है और कोई भी चीज़ आसानी से समझना है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 6 की वैल्यू 72 है। तो यहाँ से मैं 3 की बताना है, 3 की बताना है हमारे लिए, क्योंकि C बताना है, C की बताना है। यहाँ पे देखिए C, और C कितना है, 3 है। तो 3 बना लें हम इसको, 2 का भाग दे दो, 2 3 6, इधर 2 का दोगे, 2 3 6, 2 6 12। तो ये आ गया 36 वर्ष, दोनों साइड 2 का आ गया। अब देखिए दोस्तों 6 वर्ष पूर्व अगर इसकी आयु कितनी थी, 36 वर्ष थी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 6 जोड़ दो। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो 6 और 6 12 की 2 हाथ में आई, 3 और 1 4, 42 वर्ष। इसकी C की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष है। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम इस चैप्टर को ख़त्म। तो देखिए दोस्तों एक और मैंने बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिया है, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, ये बताना है जो बोर्ड पर लिखा है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है,
सीता है, सीता जी हैं और गीता जी हैं, सीता और गीता, सीता और गीता, ठीक है। इनकी आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। सीता और गीता 8:9 है, ठीक भाई। तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो हमने कहा जोड़ लो, 8 और 8 16 और 17, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 68 वर्ष। अब इसमें ना घटाना ना जोड़ना, क्योंकि डायरेक्ट दे रखी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 17 चौको 68। एक की वैल्यू 17 का भाग दे दिया, 17 चौको 68। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमें क्या बताना है? इनकी वर्तमान आयु बताना है। तो ये कब है? 10 वर्ष बाद की आयु। तो मैंने कहा इसकी कितनी हो गई? 9 की 4 9 36 वर्ष, और इसकी 4 8 है। एक की अगर 4 है तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8 का दोनों साइड गुणा कर लिया, 8 चौके 32। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें कितने, ये तो वर्तमान हो गई, हमें बताना कितनी है? 10 वर्ष बाद। तो इनकी 10 10 जोड़ दो, अगर आज इनकी वर्तमान आयु ये है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। किसकी? सीता जी की, ठीक है। सीता जी हैं इस साइड और इस साइड गीता जी हैं, तो गीता जी की कितनी हो जाएगी? 46 वर्ष, ठीक है। अब क्या पूछा है? इनका आयु का अनुपात पूछा है। तो सीता की कितनी आ गई? 42 आ गई, और गीता की कितनी आ गई? 46 आ गई। तो 42 और 46 का अनुपात बताना है, तो काट दो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा? 21:23। जो छोटे से छोटी कर दो इनके आयु का, और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो हमने लिखा सीता की 42 है, गीता की 46 है, दोनों को काट दिया, 21 23, अब कट नहीं रहा, 21 और 23 अब कट नहीं रहे, तो यही इनका अनुपात होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा। आप लोगों के सम्मान में हमने फिर से एक क्वेश्चन लिया है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है, बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है? ये बेसिकली दोस्तों, आप अगर ये इन टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपका अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन भी आपके यहीं पे हो जाएंगे, क्योंकि हम अनुपात टाइप के ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। एज में है लेकिन है अनुपात टाइप का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। तो बीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए, बस मैंने लिखा है, क्वेश्चन में दिया है, वर्तमान भी लिख दूँ जिससे आपको याद रहे, ठीक है। 5:7 है। अब दोस्तों बोल क्या आ रहा है? देखिए, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो देखिए, दिनेश और राहुल, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ते हैं। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो 5:3 लिख दिया, ठीक है। 5:3 था तो हमने 5:3 लिख दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5:3 है, तो 5:3 लिख दिया, ठीक है भाई। तो अब देखिए आगे करते हैं हम। अब क्या बोल रहा है? अब हमें करना है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देना है, बीना की वर्तमान आयु दे रखी है 15 वर्ष। तो बीना का वर्तमान है कितना? 5। तो 5 की वैल्यू 15 वर्ष है, मतलब 3 गुना है, 5 3 15। तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 7 का 3 गुना 21, ठीक है भाई। यहाँ से हमने क्या किया? 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू आ गई 3, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7 एकम 7, 7 3 21, तो कितना होगा? 21 वर्ष। तो हमें यहाँ से ये पता चल गई कि राहुल की आयु बीना की दी हुई थी 15, मतलब 5 की वैल्यू 15, तो 1 की 3 आ गई, तो हमने कहा राहुल की कितनी हो गई? 21 वर्ष हो गई, ठीक है। अब हमें क्या है? राहुल की आयु कितनी है? 21 वर्ष हमें पता चल गया। और हमने कहा राहुल 3 की वैल्यू कितनी है? 21 वर्ष, मतलब राहुल की आयु यहाँ पे कितनी बता रही है? 3 बता रहे हो, है कितनी? 21। तो यहाँ से 1 की कितनी आ गई थी? 7 21, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 7 5 35 वर्ष। 5 की कितनी हो गई? 35 वर्ष। ये वर्तमान की बात चल रही है, दोनों ये अनुपात किसके दिए हुए हैं? वर्तमान, ठीक है। हमें बताना क्या है? 4 वर्ष बाद दिनेश की। तो दिनेश की वर्तमान है कितनी? 35। 4 वर्ष बाद के लिए 4 जोड़ दो, तो 35 और 4 कितना हो गया? 39 वर्ष। यही आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे।
आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन हम कल करेंगे और कल हम इस वीडियो को ऐड करके डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। सुमन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सुमन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु, उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। एक बात बताइए, ये सुमन है, सुमन का विवाह हुआ है आज, ठीक है, सुमन का विवाह मान लो आज हुआ, और जो आज मतलब पहले सुमन का विवाह हुआ और ये आज उसकी आयु है कि नहीं, आज उसकी आयु है। तो एक बात बता, वो बोल रहा है उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। मैं बताऊं, एक बात बताओ, 1 सही 2/7 का मतलब क्या होता है? 7 एकम 7 और 2 9/7। 1 सही 2/7 का मतलब क्या होता है? 9/7 होता है। तो एक बात बताओ, वो बोल रहा है विवाह के समय की आयु की 9/7 है, तो मैं कह सकता हूँ अगर आज इसकी आयु 9 है, आज किसकी आयु 9 है, तो पहले कितनी थी इसकी आयु? 7 थी। पहले कितनी थी? 7 थी। इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आज जो इसकी आयु है वो 7 है। इसका 9/7 करोगे आप तो देखो 7 से 7 कट जाएंगे, बचेगा 9, वो 9। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब इसका विवाह हुआ था तब ये 7 की थी और आज कितने की है? 9 की है। और ये सही भी बात है क्योंकि विवाह इसका पहले हुआ है, अब ये और भी उसकी उम्र और भी बढ़ गई है। तो ये कैसे आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 सही 2/7 का मतलब होता है 7 एकम 7 9/7। तो 7 इधर चला गया और 9 यहीं रह गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसकी आयु उसकी विवाह के उस समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी थी। तो एक बात बताओ, बोल रहा है सुमन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, तो आज इतने साल की है और विवाह यहाँ पे हुआ था, विवाह यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे विवाह है ये, ठीक है, विवाह है, तो विवाह यहाँ पे हुआ था। तो एक बात बताओ, ये कितने पहले हुआ था अपने हिसाब से? आप कहोगे 2 पहले हुआ था, 2 पहले हुआ था, 2 यूनिट पहले। और क्वेश्चन बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व हुआ, तो यही 2 की वैल्यू क्या है? 8 वर्ष है। यही 2 की वैल्यू क्या है? 8 वर्ष है कि नहीं? तो अब 2 की वैल्यू 8 वर्ष है। तो एक बात बताओ, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है उसकी पुत्री 8 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु। तो यहाँ से देखिए मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट की क्या जाएगी? ये 2 डिवाइड में पहुँच जाएगा, 2 चौक को क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा और 2 डिवाइड में 2 चौक को 8 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वर्ष। तो एक बात बताओ, आज उसकी आयु कितनी है? 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 9 का मैं दोनों साइड गुणा कर लूँ, 9 एकम 9 और 9 का इस साइड, तो 9 चौक को 36 वर्ष। आज 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 36 वर्ष। मतलब जो 9 है ना, ये 36 वर्ष का काम कर रहा है। तो आज उसकी आयु बताओ कितनी है? 36 वर्ष है कि नहीं? आज उसकी आयु 36 वर्ष। तो अब एक बात बताओ, उसकी आयु 36 वर्ष है, वो बोल रहा है आयु उसकी आयु का 1/6, उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6। तो एक बात बताओ, इसका मैं अगर 1/6 करूँगा, इसका मैं 1/6 कर दूँ, इसका 1/6 कौन है? पुत्री है। तो 6 × 36 कितना बचा? 6 और वर्ष। तो उसकी पुत्री कितनी आ गई? यहाँ से बताओ, उसकी पुत्री 6 वर्ष की है। आज उसकी पुत्री कितनी वर्ष की है? 6 वर्ष की है। लेकिन वो बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? आप एक बात बताओ, आज अगर आप 20 साल के हो तो आज से 3 साल पहले कितने के थे? 17 साल के। ऐसे ही अगर आज ये 6 वर्ष की है तो 3 वर्ष पहले ये कितने की थी? 3 वर्ष की थी, तभी तो आज ये 6 वर्ष की हुई। तो 3 वर्ष इसका आंसर हो गया। आई बात समझ दोस्तों, अगर आप आज 20 साल के हो तो आज से 5 साल पहले कितने के थे? 15 साल के थे, तभी तो आज कितने के हुए? 20 साल के। तो ऐसा कुछ आज साधारण सा कंसेप्ट लगा हुआ है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, रीना का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो एक बात बताओ, रीना का वही कंसेप्ट है, वैसा ही क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ जिससे आपको सब क्लियर हो जाए इसलिए। तो बोल रहा है रीना का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये रीना का विवाह है, आज मतलब पहले विवाह हुआ है, और ये रीना है, आज की रीना, ठीक है। तो एक बात बताओ, रीना का विवाह, यहाँ पे लिख भी लो रीना का विवाह, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। रीना का विवाह और आज की रीना, ठीक है। तो रीना का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। तो मैंने बताया 1 सही 1/4 का मतलब होता क्या है? 4 का इधर गुणा करोगे, 4 एकम 4, और फिर इसमें 1 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 5, और नीचे कितना है? 4, तो कितना होगा? 5/4। तो एक बात बताओ, इसके 5/4 का मतलब है इसकी जे आज की आयु है और जे कब की है? पहले की है। तो मतलब पहले इसकी आयु कितनी थी? 4 थी, और आज जो कि आज कितनी हो गई? 5 वर्ष हो गई,
है कि नहीं, हो गई। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए आप, एक सही क्या है 1/4 बराबर 5/4, ठीक है, इससे आपको समझ में। तो मैंने कहा आपसे बताओ इसका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ। आज अगर ये 5 की है और विवाह इसका 4 में हुआ तो कितने वर्ष पहले हुआ, 1 यूनिट पहले हुआ, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले हुआ। तो ये 1 की वैल्यू क्या है, 6 वर्ष है। 1 की वैल्यू क्या है, 6 वर्ष है। तो अब एक बात बताओ, 1 की वैल्यू 6 वर्ष है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 का इस साइड गुणा करोगे 5 का इस साइड, कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष आ गई इसकी, ठीक है। और इसका जो पुत्र है, इसके पुत्र की आयु इसकी आयु की 1/10 गुना है। तो इसका मैं क्या कर दूं, 1/10 गुना, तो ये गुणा का चिन्ह लगा दिया और 1/10 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 10 तिया 30, तो इसका पुत्र कितने वर्ष का आ गया, ये 3 और ये वर्ष कितना बचा, 3 वर्ष का इसका पुत्र आ गया। यही हमसे पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमने कह दिया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और देखिए अभी और मस्त मस्त क्वेश्चन करते